अभी तक हमने पढ़े 1 से 40 तक के रूल्स। ये इंग्लिश ग्रामर्स के रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। अक्सर इन्हीं इंग्लिश ग्रामर के रूल से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इनको भी पढ़ जाएं, मैं ये 100 रूल्स की सीरीज करा रहा हूँ, आप यदि इनको भी अच्छी तरीके से पढ़ जाएं तो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं रूल के बेस्ड मिल जाएंगे। दोस्तों, आगे भी सीरीज को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी इंग्लिश के रूल्स और सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, इसलिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे इंग्लिश रूल्स 41 से आगे 60 तक। 41 फार्दर मीन्स मोर डिस्टेंट और एडवांस्ड, फर्दर मीन्स एडिशनल। फार्दर का मतलब होता है कोई चीज दूर, और फर्दर मतलब दोबारा। फार्दर कोई दूर की चीज हो गई। एग्जाम्पल से समझें, ही इंसिस्टेड ऑन फार्दर इम्प्रूवमेंट। फार्दर कैसे हो जाएगा, फार्दर तो यूज हो ही नहीं सकता, फार्दर मीन्स दूर की होती है। फर्दर मतलब एडिशनल, और ज्यादा, एक चीज में कुछ और ज्यादा इम्प्रूव, कोई और चीज जोड़ना। करेक्ट देखें, ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट, दोबारा इम्प्रूवमेंट के लिए इंसिस्ट किया। 42 देखें, each is used in speaking of two or more things, every is used only in speaking of more than two। ईच का इस्तेमाल करा जाता है जब हम बात करते हैं दो या दो से अधिक चीजों के लिए, लेकिन एवरी का यूज किया जाए स्पीक उसके बारे में बात करने के जब बात कर रहे हो दो से ज्यादा चीजों के लिए। इसका मतलब ईच में हम दो चीजों के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन एवरी के लिए हम टू को इंक्लूड नहीं करते। एग्जाम्पल से समझें, एवरी ऑफ द टू बॉयज विल गेट ए प्राइज। वहीं करेक्ट देखें, ईच ऑफ द टू बॉयज विल गेट ए प्राइज। एवरी हम यूज नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि एवरी हम टू के लिए यूज नहीं करते, और हमारे एग्जाम्पल में दे रखा है टू बॉयज के बारे में, तो हम इसमें ईच का इस्तेमाल करेंगे ना कि एवरी का। रूल नंबर 43 देखते हैं। 43 कह रहा है, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एनी इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हमने देखा 43 के अंदर 43 में रूल में बता रखा है कि किसी भी डिग्री और क्वांटिटी के लिए हम सम का यूज करते हैं, तो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, जबकि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम कभी सम का यूज नहीं करते। उनमें हम मैंगो जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, मैंगो का यूज किया हुआ, उसमें हम एनी लगाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। इनकरेक्ट देखते हैं पहले, हाउ यू हैव यू बॉट सम मैंगोज, हैव यू बॉट सम मैंगोज, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हम सम का यूज नहीं करेंगे, हमें एनी का यूज करना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस देखें, करेक्ट सेंटेंस होगा हैव यू बॉट एनी मैंगोज। आगे बढ़ते हैं 44 को देखते हैं। 44 रूल कहता है, इन कंपेयरिंग टू थिंग्स, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, कंपेरेटिव शुड बी यूज्ड, कंपेरेटिव का यूज किया जाता है। द सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज, सुपरलेटिव का हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखें इनकरेक्ट है, विच इज द बेस्ट ऑफ टू। हम बेस्ट ऑफ टू का यूज कैसे कर सकते हैं, बेस्ट तो एक सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो हमें कंपेरेटिव डिग्री यूज करनी है दो चीजों के कंपेयर करने में, तो हम विच इज द बेटर ऑफ द टू। 45 देखें, when two qualities of a same person or thing are compared, जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी का कंपेयर किया जा रहा हो, the comparative in ER is not used, जब कंपेरेटिव को ER में हम यूज नहीं करेंगे, मोर का इस्तेमाल करते हैं ऐसे केस में। इनकरेक्ट देखें, he is wiser than braver, wiser नहीं यूज होगा, हम यूज करेंगे मोर लगाकर, he is more wiser than brave। मतलब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन किया जा रहा है, तब हम उसमें ER वाली कंपैरेटिव नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मोर लगाकर, he is more wiser than brave। 46 देखते हैं, when comparison is made by means of comparative, the things compared should be excluded from the such class of thing with which it is compared by using other or such other word। ठीक है, इसमें कहना चाह रहा है, जब हम किसी व्यक्ति के विशेष का कंपेयर करते हैं और लोगों से, उसी के संगठन से या किसी और लोगों से समूह से, तो उस समूह से उस व्यक्ति को अलग कर देंगे और उसको हम अदर या कुछ और इस जैसा वर्ड लगाकर हम उसे अलग कर देते हैं। इनकरेक्ट देखें, ही इज क्लेवरर देन एनी बॉय इन द क्लास,
ही इज क्लेवरर देन एनी बॉय इन द क्लास। ये इनकरेक्ट हुआ क्योंकि हमने एनी बॉय इन द क्लास में उस व्यक्ति को भी इंक्लूड कर लिया है, तो हमारा सही होना चाहिए ही इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं हम 47। 47 कह रहा है व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय मींस ऑफ सुपरलेटिव द थिंग compared should include the class of things with which it is compared। जब कभी कंपैरिजन किया जाए सुपरलेटिव के साथ, सुपरलेटिव यूज करके जो चीज के साथ उसे कंपेयर करा जाता है उसमें उसको इंक्लूड कर देना चाहिए। ठीक है, यदि हमने देखा ऊपर, यदि हमने ऊपर देखा कि हम यूज नहीं करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का, यदि सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना पड़ रहा है तब हम उस व्यक्ति को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इनकरेक्ट देखें, ही स्ट्रोंगर ऑफ ऑल अदर मैन, ही स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन। इसमें हम अदर कर दिया हमने और सुपरलेटिव नहीं, एक ही चीज के इस्तेमाल करते हैं, या तो यहाँ पर सुपरलेटिव कर लो या कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर लो। ठीक है, तो करेक्ट होगा ही स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल मैन, ही इज स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल मैन। अदर नहीं लगाएंगे इस पर क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। 48 देखें, when two person or things are compared, जब दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, it is important that the same part of thing should be compared। जब भी हम कंपेयर करें याद रखें एक ही चीज को कंपेयर करें, ऐसा नहीं एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करें। चलिए एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली, जनसंख्या बॉम्बे की ज्यादा है दिल्ली से, दिल्ली से ज्यादा नहीं, दिल्ली की पॉपुलेशन से ज्यादा है, हम ये कहना चाहते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 49। डबल कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज। डबल कंपैरेटिव या सुपरलेटिव या रिडंडेंसी हमें यूज नहीं करनी है, एक ही बारे में एक ही चीज की इंग्लिश बनानी है। कई बार कहते हैं ना मैं ध्यान भूल गया, ध्यान भी नहीं रहा और भूल भी गया, तो दो इसमें रिडंडेंसी हो, तो ये सेंटेंस गलत है, या तो ध्यान नहीं रहा या मैं भूल गया। उसी तरीके से इंग्लिश में एक ही वर्ड के यदि दो मीनिंग है या एक ही चीज के लिए हम दो वर्ड को यूज नहीं करते हैं। देखें इनकरेक्ट सेंटेंस को देखते हैं, ही इज मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। मोस्ट क्लेवरेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि क्लेवरेस्ट तो हमारी ऑलरेडी एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ मोस्ट का यूज नहीं कर सकते। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्ट है, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। मोर वाइजर नहीं, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। 50 देखें, द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर एटसेट्रा, इनको याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। कंपैरेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से? सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर। इनके बाद हमारा टू का इस्तेमाल होता है, TO2 ना कि देन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इनको याद करें और देखें एग्जाम्पल से और बेहतर समझें। इनकरेक्ट देखें, ही इज सीनियर देन मी। सीनियर देन मी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सीनियर के बाद हमारा TO यूज होता है, ही इज सीनियर टू मी। 51 देखें, एडजेक्टिव लाइक यूनिक, आइडियल, प्रेफर, कंप्लीट, यूनिवर्सल, entire, extreme, chief, full, square and round which do not admit different degree of comparison should not be compared। ये कहना चाहता है कि ये अपने आप में पूर्ण है, यूनिक को और ज्यादा यूनिक नहीं कर सकते, आइडियल को और ज्यादा आइडियल नहीं कर सकते, यानी राउंड को और ज्यादा राउंड नहीं कर सकते। कोई चीज राउंड है, राउंड को और राउंड कैसे कर दो? कोई गोल है उसे और गोल कैसे कर दो? गोल तो गोल है। कोई यूनिक है तो यूनिक है। इनको और ज्यादा कंपैरिजन करने के लिए और ज्यादा इन्हें हायर डिग्री में नहीं पहुंचाया जा सकता। देखें एग्जाम्पल से, इनकरेक्ट है, इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग। इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग नहीं हो सकता, यूनिक तो ऑलरेडी यूनिक है, इसे मोस्ट नहीं लगाएंगे, इसे और ज्यादा सुपरलेटिव नहीं बनाया जा सकता। तो करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज अ यूनिक थिंग। 52 एग्जाम्पल देखें, रूल से समझेंगे। 52 देखें, ऑल द एडजेक्टिव्स विच रेफर टू द सेम नाउन, जो सारे एडजेक्टिव रेफर करते हैं एक ही नाउन के, शुड बी इन द सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वो सभी सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग। इनकरेक्ट देखें, ही इज द वाइजेस्ट एंड ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस। ही इज द वाइजेस्ट एंड ऑनेस्ट
वाइजेस्ट तो हमने सुपरलेटिव कर लिया, और हमारा ऑनेस्ट क्या है, हमारा ऑनेस्ट तो कंपैरिजन करने के लिए ऑनेस्ट यूज किया, लेकिन हमारे ये दोनों एक ही डिग्री में होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों एडजेक्टिव हमारे एक ही डिग्री में होने चाहिए, इसलिए वाइजेस्ट तो सुपरलेटिव है, ऑनेस्ट का सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट लगाकर मोस्ट ऑनेस्ट, तो करेक्ट होगा ही इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस। 53 देखें, elder and eldest should be used for person only, ये सिर्फ पर्सन के लिए होता है, strictly speaking they are used for the member of the same family only, एक ही परिवार के दो लोगों के लिए हम elder या eldest का यूज करते हैं, जबकि older and oldest यूज किया जाता है दोनों ही पर्सन के लिए थिंक, यानी कि एक ही परिवार के दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम elder या eldest का यूज कर सकेंगे, यदि अलग अलग परिवार के हैं या दोस्त हैं उसके लिए हम ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज कर सकते हैं। एल्डर और एल्डेस्ट का यूज सिर्फ पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जबकि ओल्डर का या ओल्डेस्ट का यूज हम पर्सन और थिंग चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इंसान और चीजों के लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हैं हम ओल्डर और ओल्डेस्ट का। देखें एग्जाम्पल से, ही इज माई ओल्डर ब्रदर, ही इज माई ओल्डर ब्रदर गलत हो गया, ही कैन नॉट बी ओल्डर कैन नॉट बी यूज, क्योंकि हम पर्सन के लिए बात कर रहे हैं जो एक ही परिवार के लोग हैं, तो हम इसमें यूज करेंगे, इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट सेंटेंस है ही इज माई ओल्डर ब्रदर, नहीं, सही यूज होगा ही इज माई एल्डर ब्रदर। आगे देखिए यूज ऑफ एडजेक्टिव 54 एग्जांपल, टू मॉडिफाई ए वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफाई वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यूज एन एडवर्ब, ठीक है, हम कहेंगे कि इसमें जब हम मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब को एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह दूसरे एडवर्ब की तरह हम इस्तेमाल करेंगे, दूसरे वाले एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में बना देंगे, जैसे इनकरेक्ट है शी राइट्स वेरी केयरफुल, केयरफुल यूज ना होके हम इसे एडवर्ब बनाएंगे और एडवर्ब होता है केयरफुल का केयरफुली, तो सही सेंटेंस होगा शी राइट्स वेरी केयरफुली, केयरफुली, ठीक है। 55 देखें, टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड, टी डब्ल्यू का मतलब है जितना चाहिए उससे ज्यादा, एंड इट इज यूज्ड विद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, जो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव या नेगेटिव सेंस निकालते हैं उनके साथ यूज होता है टी डब्ल्यू, जबकि जबकि हम यूज नहीं कर सकते टी ओ को ग्लैड के साथ, हैप्पी के साथ, प्लीजेंट के साथ या हेल्दी के साथ। एग्जाम्पल से समझे, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, टू तो नेगेटिव वर्ड है तो हम यूज करते हैं टी डब्ल्यू को हटा के वेरी, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। 56 सेंटेंस देखें, अ सेंटेंस विच इज बेस्ड ऑन टी ओ और टी ओ फॉर्मेट, टी डब्ल्यू और टी ओ फॉर्मेट में हो, वी कैन नॉट रिप्लेस टी ओ विद सो दैट, हम इस टी ओ को सो दैट से रिप्लेस नहीं कर सकते, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें ये टी डब्ल्यू को भी रिप्लेस करना होगा विद कैन नॉट, कैन नॉट के साथ, सो दैट और कैन नॉट एक साथ सेंटेंस में यूज हो जाते हैं, जबकि टी डब्ल्यू और टी ओ एक साथ यूज होते हैं, ये फॉर्मेट है, ये भी कई बार एरर में देखा गया है। एग्जाम्पल से समझे, he is too weak so that he cannot walk, he is too weak so that he cannot walk, करेक्ट होगा he is too weak to walk, क्योंकि हम cannot को यूज नहीं कर सकते, क्यों, टी डब्ल्यू के साथ टीओ का फॉर्मेट होना चाहिए, टीओ टू वाला सही होगा, जबकि हमने दूसरा बात क्या बताई, जब भी हम टी डब्ल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आगे भी हमें उसे देखना पड़ेगा, टी डब्ल्यू को सो दैट से रिप्लेस करेंगे तो he is so weak that he cannot walk, so that के साथ हमारा यूज होगा कैन नॉट। 57 देखें, much to is followed by unpleasant adjective, much to followed होता है unpleasant adjective, whereas too much is followed by noun, t too much के बाद हमारा noun यूज होता है, much to के बाद हमारा unpleasant या negative adjective यूज होता है। देखें t w much to के बाद आएगा unpleasant adjective और t w much के बाद noun यूज होगा। एग्जाम्पल से बेहतर समझें, his failure is too much painful कैसे हो जाएगा, हमारा too much के बाद तो क्या आएगा, हमने देखा too much के बाद हमारा noun यूज करना है, तो यहाँ पर हम too much को रिप्लेस करेंगे much to से, क्योंकि हमारा much to के बाद एक एडजेक्टिव पे यूज हो सकता है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा his failure is much too painful for me। इनकरेक्ट देखें एक और एग्जाम्पल, his wife's rude behavior gives him much to pain, इसमें नाउन का यूज किया है तो much to के बाद हमारा हम यूज करते हैं much to के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, लेकिन too much के बाद नाउन, पेन एक नाउन है तो हम यूज करेंगे too much pain। करेक्ट सेंटेंस होगा his wife's rude behavior gives him too much pain। नेक्स्ट देखें 58,
क्वाइट एंड ऑल आर नॉट यूज टुगेदर, क्वाइट और ऑल एक साथ यूज नहीं होते। एग्जाम्पल देखें, ही इज क्वाइट ऑल राइट, या और करेक्ट देखें, ही इज क्वाइट राइट या ही इज ऑल राइट, क्वाइट और राइट, क्वाइट या ऑल एक ही यूज होगा इनमें से। 59 देखें, 59 रूल कहता है ए या एन, जो कि एक आर्टिकल्स हैं, ए या एन के बाद फेयरली प्लस एडजेक्टिव यूज होता है। नाउन या रेदर के बाद आर्टिकल ए या एन का यूज होता है, उसके बाद एडजेक्टिव का यूज होता है। तो फॉर्मेट है ए के बाद फेयरली, फिर गुड बुक यानी कि एक एडजेक्टिव, जबकि रेदर के बाद एक एडजेक्टिव होता है, रेदर ए एन फेयरली फिर एडजेक्टिव, और रेदर के बाद ए फिर एडजेक्टिव। देखें एग्जाम्पल से, इट वॉज अ रेदर गुड बुक, इट वॉज अ रेदर गुड, रेदर के बाद आता है। लेकिन हम एक बात को और याद रखें, रेदर यूज होता है अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ, क्योंकि फेयरली एक पॉजिटिव वर्ड है और इसके पहले आर्टिकल यूज होता है और इसके बाद एक पॉजिटिव प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज होता है। तो इट वॉज अ फेयरली गुड बुक। 60 देखें, 60 रूल कहता है, आज का लास्ट रूल है। अभी तक मैं समझता हूँ जिन्होंने भी पूरे वीडियो देखी होगी, मुझे सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। 60 देखें, इनफ व्हेन यूज्ड एज एन एडवर्ब, जब इनफ को एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है, इज प्रीसीडेड बाय पॉजिटिव डिग्री, उससे पहले एक पॉजिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज होता है। एग्जांपल से समझे, ही इज ग्रेटर एनफ, ग्रेटर एनफ, इनफ से पहले हमने क्या कहा, इनफ इज इनफ इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, इट इज प्रीसीडेड बाय ए पॉजिटिव डिग्री, इसके पहले पॉजिटिव डिग्री होगा, ठीक है, जो एडवर्ब या एडजेक्टिव होगा। लेकिन ग्रेटर तो कैसे यूज हो जाएगा, ग्रेटर ना यूज होके हम एडजेक्टिव को कन्वर्ट करेंगे ग्रेटर को, और ग्रेटर का एडजेक्टिव होगा ग्रेट, ग्रेट इनफ टू पार्डन यू, सही होना चाहिए, करेक्ट देख, ही इज ग्रेट इनफ टू पार्डन यू। थैंक यू दोस्तों आज का पूरा वीडियो देखने के लिए, उम्मीद है आप अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, आगे भी मैं अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद।